सबको प्रणाम। आशा है आप लोग सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे और कोरोना वायरस से अपना जो है बचाव कर रहे होंगे, घरों में होंगे और साथ साथ में जो है हमारी कुमाऊनी बोली को बोलने का ज़रूर प्रयास कर रहे होंगे, सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। और अगर आपने सीखी है तो आप जो है दूसरे लोगों को सिखाने का ज़रूर प्रयास कर रहे होंगे, हम ये आशा करते हैं। और आज मैं जो है ये जो पाठ लेके आया हूँ ये हमारे जो है एक हैं मिस्टर आलोक बाजवन जी, जो कि हमें जो है हमारे पाठों को नित्य पढ़ते रहते हैं और उससे कुमाऊनी सीखते हैं। तो उनकी जो है एक डिमांड थी कि जिस पे उन्होंने कहा था कि कारक जो है बताइए, जो हिंदी में कारक होते हैं, अंग्रेजी में जिनको केस बोलते हैं, तो उनको कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे, तो ये बताइए। तो वो हम आज आपको बताएंगे। तो हिंदी में जो है कहते हैं इसको कारक, और कुमाऊनी में भी इनको कारक ही बोलते हैं। हमारा शब्द है हिंदी में कारक की परिभाषा, कुमाऊनी में इसको बोलते हैं कारकिक परिभाषा। कारकिक परिभाषा, ठीक है। हिंदी में कारक की परिभाषा है क्रिया को करने वाला। क्रिया को, जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है तो उसे कहते हैं कारक। कुमाऊनी में इसको कैसे बोलेंगे? काम के करने वाओ। काम के करने वाओ। तो काम के करने वाओ। और जब कोई काम करन में अपन भूमिका निभाओस तो विथे कनी क्रिया। जब कोई काम करन में अपन भूमिका निभाओस तो विथे कनी क्रिया, ठीक है। हिंदी में उदाहरण, अब हम कारक के उदाहरण आपको बताते हैं। हिंदी में इसका उदाहरण है राम ने रावण को बाण मारा। कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे इसको? रामेल रावण के बाण मारियो, ठीक है। दूसरा उदाहरण है रोहन ने पत्र लिखा। रोहनेल चिट्ठी लेखी। चिट्ठी कौन लिख रहा है? रोहन। बाण कौन मार रहा है? राम। तो राम क्या हो गया यहाँ पर? कारक, ठीक है। मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। कुमाऊनी में इसको कैसे बोलेंगे? मोहनेल कुत्त के डंड मारियो। मोहनेल कुत्त के डंड मारियो। तो हिंदी में हम बताएंगे, इसमें जो है उदाहरणों में कारक कौन है? राम पहले वाले में, दूसरे वाले में रोहन क्योंकि वो पत्र लिख रहा है, तीसरे वाले में मोहन कुत्ते को डंडा मार रहा है, ठीक है। तो जिसके द्वारा क्रिया की जाती है प्रकार, कारक प्रकार। अगला हमारा हिंदी में है कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। कुमाऊनी में इसको कैसे बोलेंगे? कारक 8 प्रकारक हुनी। कारक 8 प्रकारक हुनी। 8 प्रकार के होते हैं कारक जो है। पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कुमाऊनी में भी इनको ऐसे ही बोलेंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। तो ये हैं 8 प्रकार के कारक, ठीक है। तो अब हम इनके आपको उदाहरण बताएंगे। तो पहला हमारा कारक है कर्ता। कर्ता से जो होता है ने, ठीक है। यहाँ पर कर्ता का जो एग्जाम्पल है ने। कर्ता में जो कारक है वो है ने, ठीक है।
राम ने पत्र लिखा। इसका एक उदाहरण हम बताएं, राम ने पत्र लिखा। कुमाऊनी में क्या बोलेंगे? कर्ता, ने को बोलेंगे ल। कर्ता, कर्ता जो होगा यहाँ पर ल। ठीक है। अब इसका उदाहरण हम देखें, रामेल चिट्ठी लेखी। हिंदी में राम ने पत्र लिखा और कुमाऊनी में रामेल चिट्ठी लेखी। अगला हमारा हिंदी में कारक है कर्म। कर्म, और कर्म का उदाहरण है को। कर्म का यहाँ पे जो है कर्म को संबोधन करेगा को। ठीक है। तो अगर हम इसका उदाहरण देखें तो राम को बुलाओ। राम को बुलाओ, तो को यहाँ पर जो है कारक है, कर्म वाला कारक है, मतलब कोई काम कर रहा है वो। ठीक है। राम को बुलाओ, राम को बुलाना है, तो को जो है यहाँ पर कर्म कारक है। ठीक है। कुमाऊनी में इसको कैसे बोलेंगे? कर्म। कुमाऊनी में जो कर्म होगा, कर्म कारक जो होगा वो होगा कै। कै, कै। तो इसको कैसे बोलेंगे? उदाहरण, राम कै बुलावा। राम को बुलाओ को कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे? राम कै बुलावा। अगला हमारा कारक है करण। करण कारक को हम कैसे, क्या क्या चीज़ों से करण कारक बनता है? से, के, द्वारा। से, के, द्वारा जो है यहाँ पर करण कारक है। तो अब इसका हम उदाहरण दें तो कलम से पत्र लिखा। दूसरा, कलम के द्वारा पत्र लिखा गया। कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे? करण, से को ली, के को क, द्वारा को द्वारा ही बोलते हैं। तो अब इसका उदाहरण लें, कलम से पत्र लिखा। कलमेल चिट्ठी लेखी। कलमेल चिट्ठी लेखी। कलम के द्वारा पत्र लिखा गया। कलमक द्वारा चिट्ठी लिखी गए। कलमक द्वारा चिट्ठी लिखी गए। ठीक है। अगला हमारा जो है कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कौन कौन से होते हैं? को और के लिए। को, के लिए। इसका उदाहरण, गरीबों को खाना दो। गरीबों के लिए खाना दो। ठीक है। ये इसके उदाहरण हो गए। और कुमाऊनी में इसको कैसे बोलेंगे संप्रदान कारक को? कुमाऊनी में कै और नी। को बोलते हैं कै और के लिए को नी। तो इसको अगर हम उदाहरण देखें तो गरीबों के खान द्या। गरीबों के खान द्या, या गरीबों के खान पेन द्या। ठीक है। और दूसरा, गरीबों हन खान पेन द्या। गरीबों हन खान द्या या गरीबों हन खान पेन द्या। ठीक है। इस तरीके से इसको बोला जाएगा। अगला हमारा हिंदी में कारक है अपादान। अपादान कारक कौन सा होता है? से। अपादान कारक है से। तो इसका उदाहरण, पेड़ से आम गिरा। पेड़ से आम गिरा। मौनी में इसको कैसे बोलेंगे? अपादान कारक को बटी। अपादान कारक को बोलेंगे बटी। तो इसका उदाहरण, पेड़ बटी आम गिरी। पेड़ से आम गिरे हिंदी में, और कुमाऊनी में पेड़ बटी आम गिरी। मंद कारक हम लेते हैं का। हिंदी में का और कुमाऊनी में क। हिंदी में का, कुमाऊनी में क। ठीक है। अब इसका उदाहरण लेते हैं। हिंदी में राम का लड़का। तो का इसमें
तो अगला हमारा संबंध कारक है हिंदी में रा। हिंदी में रा, कुमाऊनी में रा। तो इसका जो उदाहरण है हिंदी में तुम्हारा लड़का। तुम्हारा लड़का, कुमाऊनी में क्या बोलेंगे इसको? तुमर चल, तुमर चल। ठीक है। अगला हमारा शब्द है रे। रे, अगला हमारा शब्द है रे। अगला हमारा संबंध कारक है रे और कुमाऊनी में र। कुमाऊनी में र। ठीक है। हिंदी में रे, कुमाऊनी में र। अब इसका उदाहरण देखते हैं। हिंदी में तुम्हारे लड़के। तुम्हारे लड़के, कुमाऊनी में तुम्हार चाल। तुम्हार चाल। अगला हमारा संबंध कारक है री। अगला हमारा संबंध कारक है री। हिंदी में री और कुमाऊनी में री। ठीक है। अब इसका हिंदी में उदाहरण तुम्हारी लड़की। तुम्हारी लड़की, कुमाऊनी में क्या बोलेंगे? तुम्हारी चेली। तुम्हारी चेली। ठीक है। संबंध कारक। संबंध कारक क्या होते हैं? जो कि संबंध के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो जैसे कि का, की, के, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है। कुमाऊनी में का को क, की को की, के को क, रा को र, रे को र, री को री, ना को न, ने को ली और नी को नी। ठीक है। ऐसे ही बोला जाता है। अब एक एक करके हम इनका उदाहरण लेंगे। कारक है ना। हिंदी में ना, कुमाऊनी में न। कुमाऊनी में न। तो ना कारक का उदाहरण हिंदी में अपना बेटा बहुत अच्छा है। ठीक है। कुमाऊनी में ना को न। तो न जो कारक है कुमाऊनी में, इसका उदाहरण है अपन चल बहुत भल छ। अपन चल बहुत भल छ। अगला हमारा संबंध कारक है ने। अगला हमारा संबंध कारक है ने। कुमाऊनी में ली। कुमाऊनी में ली। तो अब इसका उदाहरण हम हिंदी में देखेंगे। ने संबंध कारक का उदाहरण उसके पुत्र ने मुझे मारा। सो कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे? वीक चलल मैके मारियो। वीक चलल मैके मारियो। ठीक है। अगला हमारा अंतिम संबंध कारक है नी। संबंध कारक है हमारा नी। हिंदी में नी, कुमाऊनी में नी। हिंदी में इसका उदाहरण अपनी पुत्री अच्छी है। कुमाऊनी में अपन चेल भल छ। अपनी पुत्री अच्छी है। कुमाऊनी में अपन चेल भल छ। अगला हमारा कारक है अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के जो अधिकरण कारक होते हैं मैं, पर। मैं, पर। कुमाऊनी में इनको बोलते हैं मैं और पर को भी मैं। दोनों को ही मैं बोलते हैं कुमाऊनी में। ठीक है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। पहले हिंदी में हरी घर में है। हरी घर में है। कुमाऊनी में हरी घर में छ। हरी घर में छ। दूसरा उदाहरण पर का उदाहरण पुस्तक मेज पर है। पुस्तक मेज पर है। अब इसको कुमाऊनी में क्या बोलेंगे? किताब मेज में छ। किताब मेज में छ। ठीक है।
अगला हमारा कारक है संबोधन कारक, जिसमें किसी को संबोधन किया जाता है। तो इसके संबोधन कारक कौन कौन से हैं? हे, अरे, हो, ऐसे जो भी शब्द होते हैं वो संबोधन कारक होते हैं। कुमाऊनी में इनको क्या बोलते हैं? हे को हे, अरे को अरे, हो को है, हो को है। अब इनके हम एक एक करके उदाहरण देखते हैं। हिंदी में हे ईश्वर रक्षा करो। कुमाऊनी में क्या बोलेंगे इसको? हे ईश्वर रक्षा करा। हे ईश्वर रक्षा करो, हे ईश्वर रक्षा करा कुमाऊनी में। हिंदी में अगला कारक अरे, अरे भाई यहाँ आओ। कुमाऊनी में क्या बोलेंगे? अरे भाई यहाँ आवा। अगला हमारा संबोधन कारक है हो। हिंदी में इसका उदाहरण यह क्या हो गया है, यह क्या हो गया है। कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे इसको? यो की है गो, यो की है गो। ठीक है। आज का जो पाठ था हमारा, ये आलोक बाधवन जी को जो है समर्पित करते हैं हम, कि उन्होंने जो है हमें बोला था कि ये हमें बताइए कारक को क्या बोलते हैं कुमाऊनी में और इनको कैसे बोला जाता है। तो ये हमने आपको बताया और आशा है आपको आलोक बाधवन जी जो है आपको ये समझ आया होगा और आपकी जो डिमांड थी वो पूरी हो गई होगी। और अगर नहीं हुई है तो आप बताइएगा, ताकि हम आगे भी इसमें और कुछ अगर गलती हुई है तो हमें ज़रूर बताइए, आगे हम इसको और बढ़ाएं। तो और हमारी कुमाऊनी बोली को आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। और जिन्होंने हमारा इंदरदा की कुमाऊनी पाठशाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी कुमाऊनी बोली आगे बढ़े और हमारी कुमाऊनी बोली का प्रचार और प्रसार हो और ये विलुप्त होने से बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला खूब भले रहा, जी रहा, जाग रहा और खूब